News 18 इंडिया। और बड़ी खबर सामने आई ज्ञान वापी केस को लेकर। ज्ञान वापी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञान वापी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुबह 4 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार के बाद उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। शाम होते होते हिंदू पक्ष ने भी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और अदालत से अपील की कि हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई फैसला यहां ना लिया जाए। ज्ञान वापी केस में वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला। हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार। 1 हफ्ते में पूजा की व्यवस्था करने का आदेश। 1993 से बंद था ज्ञान वापी का व्यास जी तहखाना। टूट गया तहखाने का तिलिस्म। कोर्ट के फैसले से शीशे की तरह साफ है। ज्ञान वापी की दीवारें बोल रही हैं। तहखाने बरसों से दफन राज उगल रहे हैं। तहखाने में जमा मिट्टी के एक एक कण शिव के साक्ष्य दे रहे हैं। ज्ञान वापी के नीचे का तहखाना सबूतों का खजाना बन गया है। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। आदेश में उल्लिखित किया गया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। माह दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को उक्त प्रांगण को बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहां कब्जे में थे। उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहां प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। हिंदू पक्ष ने अदालत में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट रूम में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, अपने अपने साक्ष्य पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की तरफ पेश सबूतों, दलीलों को कानून की कसौटी पर परखा और फिर आखिर में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आदेश में ज्ञान वापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। वाराणसी जिला अदालत के आज के फैसले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह साफ निर्देश दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे सीलबंद तहखाने को खोला जाए और 7 दिनों के अंदर हिंदू पक्षकारों को उसमें पूजन करने की पूरी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर दे। ये उसी कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है। इस आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा है, ज्ञान वापी के तहखाने में हिंदू करेंगे पूजा। कोर्ट के फैसले के बाद भगवान शिव की पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तहखाना में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले तहखाने का शुद्धिकरण किया जाएगा। गणेश पूजन के साथ तहखाने में भगवान शिव की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पूजा के दौरान भगवान सूर्य समेत 5 देवताओं की पूजा की जाएगी। ज्ञान वापी के मंदिर में हवन, ज्ञान वापी के मंदिर में हवन औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दान। आदेश दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ। आप अपनी आंखों से कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वे सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाना, जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राजभोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं
और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। हिंदू पक्ष को भगवान की नियमित पूजा के आदेश की कॉपी डीएम को भेज दी गई है। इसके साथ ही नवंबर 1993 से बंद तहखाने में पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि 400 सालों की तपस्या अभी रंग लाई है। खुशी तो बहुत है, पूर्वजों की तपस्या जो है, बहुत लड़ाई हुआ। जैसे जलाभिषेक करते थे पहले, रुद्राभिषेक होगा, पूजन होगा, गणेश पूजन से शुरुआत होगी, उसके बाद जैसे बाबा का भोग, आरती, राग सब होता है, सब होगा। व्यास जी तहखाने को खोलने के आदेश के बाद इस मसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए बैरिकेडिंग काटकर रास्ता बनाया जाएगा। वकील ने दावा किया है कि पूजा कल यानी गुरुवार से शुरू हो सकती है। 31 साल का इंतजार खत्म हुआ है। नंदी जी के सामने से रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद शिव भक्त व्यास जी तहखाने में पूजा करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही गई है। उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है, जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियां हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एसआई की, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए हिंदू पक्ष 31 सालों से इसकी लड़ाई लड़ता आ रहा है। 31 साल से ये तहखाना बंद है और इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी थी। आगे बढ़ें और इस तहखाने से जुड़ी और जानकारी बताएं। उससे पहले आपको इस व्यास जी के तहखाने की ज्ञान वापी परिसर में इसकी लोकेशन क्या है, इसे जान लीजिए। कोर्ट में दाखिल वाद में बताया गया है कि व्यास जी तहखाना ज्ञान वापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। ये नंदी है जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में है। नंदी के सामने ये जाली है और उस जाली के उस पार ज्ञान वापी परिसर में तहखाना है। ज्ञान वापी परिसर में ऊपर वजू खाना है और उसके नीचे तहखाना है। ज्ञान वापी के दक्षिण की ओर मौजूद इमारत में मौजूद इसी तहखाने को प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि व्यास तहखाना ज्ञान वापी परिसर में वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अंग्रेजों के समय भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का कब्जा इस तहखाने पर बना रहा। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में अवैध रूप से पूजा बंद करा दी गई। वहां से पुजारियों को हटा दिया गया। एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी, लेकिन तहखाने में मौजूद चीजों के साथ कुछ भी नहीं किया गया। व्यास जी के तहखाने में 92 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया था। आज के फैसले से वो अधिकार हिंदू पक्ष को फिर से मिल गया है। 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पूजा का अधिकार मांगा था। 17 जनवरी 2024 को कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को तहखाने का रिसीवर बनाया। फिर डीएम ने मुस्लिम पक्ष के तहखाने की चाबी अपने पास ले ली। 7 दिन बाद 24 जनवरी को तहखाने को डीएम की मौजूदगी में खोला गया था और आखिरकार 31 जनवरी को अपने फैसले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। जिला अदालत में हिंदू पक्षकारों ने दलील दी थी कि 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करते थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने 1993 में वहां पर बैरिकेटिंग लगा दी और पूजन अर्चन पर रोक लगा दिया। इसके अलावा एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो बातें तहखाने के अंदर की निकलकर सामने आई हैं, जैसे सनातनी चिन्ह बरामद होना, मूर्तियां बरामद होना, उसका भी जिक्र हिंदू पक्षकार ने कोर्ट में अपनी दलीलों में की, जिसे कोर्ट ने मान लिया और हिंदू पक्षकारों के हक में फैसला सुना दिया। एएसआई ने जब व्यास जी तहखाने को खंगाला तो वहां कुछ ऐसा मिला था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञान वापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इस आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए खोलना चाहते हैं। सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई कराई थी। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। तहखाने में पूजा के कलश होने का दावा किया गया। दीवारों पर मूर्तियां मिलने की बात कही गई। तहखाने में पुरानी शैली के खंबे होने का भी दावा किया गया। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 1 हफ्ते के अंदर प्रशासन पूजा कराने के तरीके पर नियम बना सकता है। पूजा पद्धति काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तय करेगा। कोर्ट के आदेश को मानते हुए नंदी जी के सामने से व्यास तहखाने में जाने का रास्ता तय किया जाएगा।